क्या कोई ऐसा बंधन है जिससे अपने प्यार को कंप्लीटली परमानेंटली हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। आपको यहां गांठ मारनी है उनके नाम से, उसके बाद उनके दिल में, जहन में, दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्यालात उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे और आपकी तरफ आने के लिए विवश होगा आपका प्यार, हमेशा के लिए बंध जाएगा। 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो उसे, तो बेहतर सॉल्यूशन है ये। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप इस व्यवस्था को सूत्रपातित करें। रिश्तों को बांधने का काम है, रिश्तों को बांधे रखने का काम है। रिश्तों में बंधन चाहिए, बिना बंधन के रिश्ते नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि यहां गांठ लगा दीजिए। इस प्रकार से गांठ मारकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन की वो सारी की सारी सुविधाएं आपके पक्ष में हो जाती हैं। आपको पता है, प्यार विवश हो जाएगा, रिश्ता तुम्हारा ही हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, गंभीरता से समझने की कोशिश करो। यह सॉल्यूशन, यह उपचार कई सारे ग्रंथों का सम्मिश्रण है। मैं आज का ये जो कंप्लीट सार है, ये बट सावित्री से संबंध रखता है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, पंच महाभूतों की बात कर रहा हूं। महाभूत मतलब वो वाले भूत प्रेत वाली बात नहीं करो। पंच महाभूत जो हर किसी के अंदर होते हैं। पंच महाभूत 10 इंद्रियां, और ये थोड़ी अंदरूनी बातें। आपके शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत कौन से? वो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये वाली बात कर रहा हूं। ये 5 भूत हैं आपके अंदर। तो आज मैं कह रहा हूं कि वही पंचभूत किन तत्वों में पाए जाते हैं, किन जगहों पे उनका ज्यादा समावेश होता है, उसको बड़ा सरल तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा हूं। सामग्री क्या चाहिए? सामग्री चाहिए कोई भी ऐसा धागा, डोरी, सुतली या कोई भी ऐसी रस्सी जिसे आप सामान्यतः प्राप्त कर सके। उसके साथ चाहिए कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और आपकी श्रद्धा। मात्र इतना अगर आपके पास में है तो आज आपका विजय होना सुनिश्चित है। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से गांठ बांधने से आपका सब कुछ बन जाएगा। सब कुछ मतलब अच्छा वाला रिश्ता बनकर आपकी तरफ आएगा। उस रिश्ते को बांधकर खींच लो ना अपनी तरफ। आपने सुना होगा ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज उस गांठ को रिमूव करेंगे एक और गांठ लगाकर। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम, हर विष की औषधि दूसरा विष होता है। इस विष की भी औषधि हमारे पास पहले से थी ना, इसलिए तो मुक्त हो पाए। तो विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि दूसरा विष होता है। तो आप उस गांठ को खत्म करने के लिए एक और गांठ लगाएं। क्या करना है आपने करना यह है कि आपके अपने 3 हाथ की रस्सी, डोरी, सुतली, रेशम, धागा, ऊन, कलावा, जो मिले वो ले लीजिए और उसको खूब अच्छे से कच्चे दूध से धो लीजिए। लेने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर इत्यादि जो भी मिल जाए वो ले लीजिए। लगा दीजिए चारों तरफ पूरी रस्सी भर में खूब अच्छी तरीके से। और सबसे इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से में दोनों तरफ अलग अलग गांठ मार देनी है। उनको आपस में नहीं बांधना। यहां पहले गांठ बांधो, जैसे सिलने के लिए किनारे पे धागा में गांठ मारते ना, बिल्कुल उस तरह से दोनों तरफ ऐसी गांठ मार लो। फिर उन दोनों के बाद ये 2 गांठ हो गई, इन 2 के बीच में 5 और गांठ बांधनी है। हर गांठ में 5-5 बार अपने पति का, पत्नी का, प्रेमी का, प्रेमिका का, चाहने वाले का, चाहने वाली का, जिस भी रिश्ते में तुम हो, उसका नाम लेकर फूंक मारनी है और बांध देना है। इस रस्सी, इस डोरी, इस कलावे को या इस धागे को आपको 5 वृक्ष बता रहा हूं, उनमें से किसी में भी जाके लटका दीजिए। वहां जाके ठीक से बांध दीजिए। बांधने का तरीका बताऊंगा आपको बेहतर तरीके से।
पहले वो पेड़ समझ लीजिए। आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम, इनमें से किसी भी पेड़ में बांध दीजिए, जो भी आपको मिलता हो। कोई विशाल वृक्ष हो तो चलेगा। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको मैपल लीफ मिल जाएगी, उसमें बांध सकते हैं। जो जहां वो अवेलेबल नहीं है उन लोगों को कोई भी विशाल वृक्ष मिल जाए ना, जिसके पत्ते थोड़े बड़े हों, वहां भी आप बांध सकते हैं। वैसे तो ये वृक्ष प्रायः पूरे विश्व भर में है, पर जहां पर कदाचित नहीं अवेलेबल हो वहां आप किसी भी विशाल वृक्ष में डाल सकते हैं। बांधेंगे कैसे? वहां जाकर के किसी भी डाली पर रस्सी पीछे से ले जाकर बिल्कुल बराबर सिरा ला करके और एक गांठ मार देनी है। नीचे के सिरे दोनों बराबर खुले हो और बीच में एक गांठ मार दीजिए। यानी जिस प्रकार से गले में लोग स्कार्फ बांध लिया करते हैं वैसा लटका देना है उसको। ये काम पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। सामग्री कुछ खास नहीं लग रही है, एफर्ट्स कोई बहुत स्पेशल नहीं लग रहा है। तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुमने बहुत तल्लीनता से प्रेम किया है किसी को, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राणों से ज्यादा कीमती कोई वस्तु है, तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नियति एक मैसेज पास करती है प्रकृति को, और वैसा काम होने लग जाया करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अद्योत शास्त्रम मद बुद्ध लाभम करोति यत्सा तम यस्सुनिश्चित। ये व्यवस्था सूत्रवत जाल पर काम करती है। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। अपना खूब ख्याल रखना, रोना बिलखना बिल्कुल भी नहीं, निगेटिव होना 100% मना है, प्रीवियस लाइफ नहीं ही बताना है। ये सब चीजें अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे गुरु का 100% साथ आपके साथ है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।